हाय 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 सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी मैथ्स का एक प्यारा सा लवली से चैप्टर कवर अप करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। हालांकि ये चैप्टर मैंने पहले जो 9th क्लास में बच्चे थे उनके लिए करवा दिया है, जो भी 10th में आ चुके हैं, मगर तुम्हारे लिए मैं इस चैप्टर को टॉपिक टू टॉपिक वाइज क्लियर करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा रेज एंड एंगल्स, जिन्हें हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। एंड मैं हूं आप सभी का अपना अक्षित, लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए लाइंस एंड एंगल्स का पहले टॉपिक की वीडियो। तो सबसे पहले हम हेडिंग में लिख लेंगे, पहला टॉपिक जो हमारा है वो है रेज एंड एंगल्स। तो अब एक चीज को अच्छे से जान लो, एंगल्स को हम हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे? ऐसे डिनोट करते हैं। कोई भी एंगल लिखना है, एंगल ए बी सी डी, एंगल वाई जेड एक्स, तो हम उसे ऐसे डिनोट करेंगे। अब ये एंगल्स क्या होते हैं समझेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हमें समझना है रे क्या होती है। अब रे क्या होती है? जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है मगर एंडिंग पॉइंट नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो कहीं तक भी जा सकते हैं। अब जैसे आप सन को देख रहे हैं तो उसकी लाइट भी रे है, जैसे गामा रेज, यूवी रेज, तो हम इसलिए उन्हें रेज बोलते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता वो धरती के कितने अंदर, क्या पता वो धरती के आर पार भी जाती हो। हमारी धरती पे बस जमीन पे टकरा के वापस नहीं जाती वो, क्या पता नीचे भी जाती हो। वो जाती है, जाती हो नहीं, जाती हैं। तो अब रे क्या होता है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है मगर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। क्योंकि अगर एंडिंग पॉइंट हो गया तो लाइन सेगमेंट बन जाएगी, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा तो वो लाइन बन जाएगी, और सिर्फ पॉइंट होगा तो वो पॉइंट ही रहेगा। तो मतलब तुम समझ रहे हो, ये होता है पॉइंट, ये होती है एक लाइन, एंड ये होती है एक लाइन सेगमेंट। सबकी डेफिनेशन बारी बारी समझते हैं। रे क्या है स्टार्टिंग पॉइंट बट अक्रॉस इन्फिनिटली पॉइंट, वो जाती रहती है। मतलब उसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, वो अनंत है, बिल्कुल आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हमें नहीं पता कहाँ जाके रुकी। हमें बस इतना पता है कि वो बढ़ रही है। लाइन दोनों तरफ कितनी भी स्ट्रेच हो सकती है, लाइन का कोई अंत नहीं है, ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का एक पार्ट, लाइन का एक पार्ट उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एंड पॉइंट, पॉइंट तो भाई यही है, पॉइंट है, तुम सब जानते हो। तो ये थी रे। रे हमें इनके ऊपर फोकस नहीं करना, ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताई। रे हमें इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर। ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं जिसका एक पॉइंट है मगर अगला वाला नहीं है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये है रे। अब एंगल्स क्या होते हैं? जब भी कोई दो रे, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक रे है, मानो ये एक रे है, ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। एक रे ये है, ये भी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करते हैं, इनके स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। मगर ये जो बीच में ये वाली जो ये चीज बन रही है ना, ये वाली, ये जो देखो ये इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, ये जो गोल गोल ये चीज बन रही है, ये क्या है? ओ, ऐसे ये जो ऐसे शेप बन रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? जब मतलब हम इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो बीच में देखो ऐसे ऐसे कुछ बन रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा भी तो बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से एक रे ऐसे भी खींच देता हूँ। रे कैसी भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि वो प्लेन में हो और उसके ऊपर एक रे ऐसे हो। वो रे नीचे की तरफ भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, मगर अभी तुम्हें समझाने के लिए ये ऐसे, ये एंगल हो जाए। ये क्या है? एंगल है। अब एंगल कैसे हमें दिया होता है कि ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट ये है, एंड ये वाला पॉइंट ये है। ये एक रे है ओ ए, एंड ये एक रे है ओ बी। तो ये जो एंगल है ये क्या बनेगा? इसे हम एंगल ओ बी लिख सकते हैं, और और क्या लिख सकते हैं हम इसे? एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं। हम इसे एंगल ओ भी बोलते हैं और एंगल ए ओ भी बोल सकते हैं। तो समझने की कोशिश करो, ये हो गया एक एंगल। अब एक ट्राइंगल में तो तीन एंगल होते हैं, क्यों? ये ऐसे ज्वाइन हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे? एक एंगल यहाँ पे भी, एक एंगल यहाँ पे भी, तो तीन एंगल हो जाएंगे। और भी मतलब शेप होगी, बढ़ती जाएगी, साइड बढ़ेगी, उतने एंगल्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या है, एक साइड लगाई, दो एंगल्स और बढ़ गए। अब तुम स्क्वायर बनाओगे तो चार साइड हो जाएंगी, मगर एक ही एंगल बढ़ेगा, एक ही एंगल बढ़ेगा, तो उसके कितने हो जाएंगे? चार एंगल। फिर तुम पेंटागन लोगे, पेंटागन के एक दो तीन चार पांच एंगल। तो ऐसे तुम हर शेप के निकाल सकते हो।
इसे फटाक से ही इरेज कर देता हूँ। मुझे लगता है डस्टर खराब हो गया। डस्टर खराब हो गया हमारा। ओहो यार, इस डस्टर को भी अभी खराब होना था। तुम एक सेकंड रुको, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। तो मैं एक वेट वाइप उठा के ले आया हूँ। इतनी देरी के लिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हें कहाँ से देरी महसूस हुई होगी? तुम्हें थोड़ी ना देरी महसूस हुई होगी। पहले अब हम इसे गीले वाइप के साथ साफ करेंगे, उसके बाद फिर एक सूखे वाइप के साथ भी इसे हम साफ कर देंगे। बेसिकली टिश्यू पेपर है ये टाइप। तो चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ये एंगल्स है, ये एक ही जगह रहते हैं? सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। क्या इनके कुछ टाइप्स नहीं होते हैं? सोचो सोचो। होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? तुमने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। वापस रिपीट करते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से एक लय में वो सब कुछ समझ में आए। अब टाइप्स ऑफ एंगल अलग अलग होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। तो अब हमारा जो अगला सब टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल। अब ये टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। चलो समझते हैं एक एक को। सबसे होता है एक्यूट एंगल। सबसे पहले होता है ये एक्यूट एंगल। यानी कि क्या है, ये क्यूट है। अब जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या होता है, क्यूट दिखता है, गोलू मोलू सा दिखता है। फिर वो थोड़ा सा अडल्ट एज में आता है, टीन एज में आता है, तो उसके चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, वो इतना क्यूट नहीं दिखता। उसके बाद फिर उसका चेहरा कड़क हो जाता है, एकदम मतलब मर्द की तरह। और जो औरत होती है उनके तो सॉफ्ट रहते हैं, उनकी अलग बात है। मगर एक्यूट एंगल एक मैन की तरह देखो तुम। तो जब बच्चा छोटा होगा तो क्यूट होगा, गोलू मोलू सा, एकदम प्यारा प्यारा। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से लेस देन वाले एंगल्स। 90 डिग्री से छोटे एंगल्स जितने भी हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो जो भी 90 डिग्री, 90 को आप एक तरह से मतलब वो मान सकते हो, टीनेजर मान सकते हो। और टीनेजर से छोटे जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या होते हैं, क्यूट होते हैं। तो जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होंगे। अब जो दूसरे टाइप के एंगल्स हैं, दूसरे टाइप के एंगल्स हमारे सामने क्या आते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल। चलो इसके मैं एक आधे एग्जांपल दे देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अब ये क्या है, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो 90 डिग्री से जस्ट एक छोटा 89 डिग्री। और इस 0 डिग्री से लेके, जीरो नहीं, 1 डिग्री, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो सब एक्यूट एंगल है। वो सब क्या है? एक्यूट एंगल है। फिर 90 डिग्री का भी तो कुछ स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा राइट एंगल। जब टीनेज में बच्चा आ जाता है तो अपने आप को ही सही समझता है, तो क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। क्यों हो गया? क्यों वो अपने आप को ही सही समझ रहा है। अब देखो, तुम जब टीनेज में जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये तो गलत कह रहा है, मैं ही सही हूँ। क्यों क्यों लगेगा? क्योंकि राइट एंगल टीनेज में बच्चा पहुंचने के बाद अपने आप को राइट मानने लग जाता है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। यानी कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये बीच में स्क्वायर बना देंगे, एंगल नहीं होगा, स्क्वायर ऐसे बना देंगे, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। जब मतलब थोड़ा सा मोटापा आना स्टार्ट हो जाता है, चर्बी आनी स्टार्ट हो जाती है। तुमने ओबेसिटी सुना होगा, तो यहाँ पे ऑप्टिव्स है। अब क्या होता है, थोड़ी सी चर्बी आने लग जाती है। जब बच्चा टीनेज तक रहता है तो एकदम फिट रहता है, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ग्रोथ करता रहता है। मगर फिर वो थोड़ा सा अडल्ट एज में जब पहुंचता है तब वो थोड़े तोंद छोड़ने लग जाता है, चर्बी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो खाना तो वैसे ही खा रहा है मगर बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, और ना एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी चर्बी आ जाएगी। तो ये वो स्टेज है जो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से ग्रेटर वाले लोगों के लिए है। 90 डिग्री से ग्रेटर वाले। अब ये 90 डिग्री से ग्रेटर वाले कौन से हैं? 91 से लगाकर 179 डिग्री तक ये जितने भी एंगल्स होंगे ये सब होंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, फटाफट फटाफट। इसको मैं अच्छे से एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है? ताकि फिर वो ज्यादा इंक इंक ना फैल जाए ना, मार्कर की अगर इंक फैल जाएगी फिर
क्या फायदा होगा ना, बोर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए इसे प्यार से एकदम धीरे धीरे कर देंगे। एक और सूखा फाई पड़ेगा, यूज में आएगा अभी। तो अब देखो, अब हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? 91 से 179 डिग्री तक हम पहुंच चुके थे, यानी कि ऑब्टूज एंगल। अब उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, आई भी, यानी कि फोर्थ नंबर पे आता है स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल क्यों है भैया? इसे हम स्ट्रेट एंगल क्यों बोलेंगे, कुछ और क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अब 180 डिग्री के बराबर है। अब ये क्या है 180 डिग्री? टीनेज में बच्चा खुद को राइट समझता है। जब वो थोड़ा सा बुढ़ा हो जाता है, तो उसे लगता है कि यार अब तो देखो, मैं सही हूँ, मैं एकदम सीधा हूँ। तो जब आप जवान रहते हैं तब तो आपको लगता है "आह, थका थका यार, काम करता रहता हूँ"। फिर जब आदमी रिटायरमेंट ले लेता है, पेंशन हो जाता है, तो फिर वो एकदम सीधा ऐसे अकड़ के चलता है, देखो। हाँ, क्या करते रहो नौकरी, मैं तो देखो अपनी जिंदगी जी ली मैंने, तो अब मैं ठाट से जीऊंगा एकदम सीधा। ठीक है। तो वो जो स्ट्रेट होता है ना, जब वो जो स्ट्रेट वाला स्टेज होता है वो होता है 180 डिग्री। तो एक तरह से तुम एक मैन की जर्नी के हिसाब से इसे समझ सकते हो। अब फिफ्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे आता है जो मतलब एंगल्स 181 से लेकर 279 डिग्री तक होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एक सेकंड रुकना, हाँ। आर थोड़ा बढ़िया नहीं बना। रिफ्लेक्स एंगल, अब तुम सोच रहे होगे अब कौन सा बढ़िया बना दिया, वो ई के कारण लग रहा है, लो। ठीक है। तो भी रिफ्लेक्स एंगल कौन से हैं? जो 181 से लगाकर, यानी कि अब जब वो बूढ़े होने मरने की स्टेज तक जाते हैं, तब तक 181 से लगाकर 359 डिग्री तक, 359 डिग्री तक जितने भी बीच में एंगल होंगे, वो सारे होंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे क्या होता है, इनके बच्चे होते हैं, बच्चे भी नौकरी लग जाते हैं, तो थोड़ा सा फ्लेक्स करने का मन करता है, तो बुढ़ापे में देखो, अच्छी शिक्षा दो अपने बच्चों को, मैंने दी है, देखो मेरे बच्चे सफल हो गए। तो वो थोड़ा ऐसा स्टेज आता है, वो रिफ्लेक्स करता है कि देखो मैंने क्या किया, आज मेरे बच्चे इतने ऊंचे स्थान पे है। हालांकि हाथ बाप का ही होता है पीछे, फिर भी वो थोड़ा सा दिखाते हैं, तो वो रिफ्लेक्स हो गया। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि 181 से लगाकर 359। और फिर आता है अंतिम समय, मरण समय। तो ये होता है कंप्लीट एंगल, यानी कि अब आपकी जिंदगी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जो वो है, यमराज जी अब आपको बुला रहे हैं, जाइए बाय बाय। तो ये होता है 360 डिग्री, जब इतनी एज तक आदमी पहुंच जाता है कि अब भाई वो मरने वाला है, किसी भी सेकंड उसकी जान निकल जाएगी, तो वो होता है कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री। अब अगर वो मर रहा है तो वो जिंदा भी तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं से वो भाई पैदा भी हुआ होगा। तो जब भाई बंदा पैदा होता है, तो वो वाला स्टेज होता है जीरो एंगल, जीरो एंगल। अब उन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता है, अभी जस्ट वो पैदा हुए हैं। तो ये होता है जीरो डिग्रीज, यानी कि इसके बाद स्टार्ट होता है जो कुछ भी स्टार्ट होता है। इसके बाद एक्यूट एंगल स्टार्ट होता है 1 डिग्री से लगाकर 89 डिग्री तक। फिर राइट एंगल, फिर ये फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, और फिर आता है जीरो एंगल। यानी कि जब भाई बंदा पैदा हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है, तो उसे कुछ कुछ पता नहीं होगा कि कौन मेरी मम्मी है कौन पापा है। जब उसे पता लगेगा हाँ ये दूध देते हैं तो ये मेरी मम्मी पापा हैं, अच्छा तो ये मेरा बड़ा भाई है जो मेरे को गोदी में लेके घूमता रहता है, फिर उसे पता लगना स्टार्ट होता है। अभी तक उसे कुछ नहीं पता रहता जीरो में। फिर 1 डिग्री से स्टार्ट होता है, मम्मी के बारे में पता लगता है, पापा के बारे में पता लगता है। फिर वो क्यूट बनता है, छोटा बच्चा होता है, फिर वो राइट बनता है, टीनेजर बनता है, फिर अडल्ट होता है, फिर आगे बढ़ता रहता है, और ऐसे करके फिर एंड भी हो जाता है, दी एंड भी हो जाता है लाइफ का। तो ये तो भाई थोड़ा सा था, सिंपल सी चीज थी, जो हमने अभी रेस पढ़ी, एंगल्स पढ़े। अब हमें आगे, जो हम जाएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे अब, तो हमें पढ़ने होंगे पैरेलल लाइंस, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहां तक थोड़ी ना थे टाइप्स ऑफ एंगल्स, आगे भी बहुत टाइप के एंगल्स आते हैं, मगर उससे पहले हमें कुछ चीजें बेसिक बेसिक कवर करनी होंगी। चलो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ओरली, ठीक है? तुम उसका जवाब अपनी नोटबुक में लिखना, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा विद इन 10 सेकेंड्स। मैं 10 से लगाकर उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ, राइट एंगल कितना होता है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
हाँ, आंसर इज 90 डिग्री। आंसर इज 90 डिग्री। तो बताओ स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 180 डिग्री। अच्छा, अब मेरे को बताओ तुम लोग, ऑब्टयूज एंगल कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं? बताओ बताओ। चलो अब मैं बताता हूँ, ऑब्टयूज एंगल होते हैं 91 से लेकर 179 डिग्री। एक्यूट एंगल, जल्दी 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 जल्दी। अब मैं बताता हूँ, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक। तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ रिवीजन भी हो जाता है। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैंने इतनी बढ़िया तरीके से तुम्हें समझाया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मुझसे समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इसके और टॉपिक्स भी समझेंगे एंड इस चैप्टर को फिर एंड में उखाड़ के फेंक देंगे, जैसे अभी अभी हमने यूक्लिड ज्योमेट्री उखाड़ के फेंका था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जो दोस्त है उन्हें भी शेयर कर देना। गुड नाइट।